नमस्कार। एक और राजेश जी, दूसरी ओर स्मिता जी। कौन उतरेगा ज्ञान गुरु की कसौटी पे खरा? आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का खेल। ज्ञान गुरु के मंच पर दो ज्ञानी आज उपस्थित हैं। अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला प्रश्न होगा वो आपको देगा तीसरा पुण्य, और तीसरे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अंगूठी वाली उंगली यानी अनामिका में किसका स्थान माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रमा, दूसरा बृहस्पति, तीसरा सूर्य और चौथा शनि। जहां तक मेरी जानकारी है शक्ति जी, इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 2, बृहस्पति। अंगूठी वाली उंगली यानी कि अनामिका यानी कि रिंग फिंगर में किसका स्थान माना जाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य या फिर शनि? दो बृहस्पति। दो बृहस्पति पर मोहर लगाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आइए फिर बृहस्पति पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं राजेश जी का उत्तर सही है या नहीं। स्मिता जी, आपका क्या ख्याल है? सूर्य। सूर्य होना चाहिए। बिल्कुल। और क्यों सूर्य होना चाहिए? बिकॉज ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ये बृहस्पति कहलाती है, क्योंकि ये बृहस्पति का पर्वत कहलाता है। ये शनि भगवान की होती है, इसलिए इसमें नीलम वगैरह धारण किया जाता है। इसमें हम सूर्य धारण कर ही नहीं सकते हैं। अनामिका मतलब माणिक कहते हैं सूर्य का, उसे धारण नहीं कर सकते हैं। ये चंद्रमा की उंगली होती है। ये बच्ची ये सूर्य की सारी जानकारी रखती हैं आप अंगूठियों के बारे में? थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। एस्ट्रोलॉजी जानती हैं आप? थोड़ा बहुत। कुंडली वगैरह बनाती हैं? कुंडली कंप्यूटर्स पे जो बनती है उसको देखती हूँ। फिलहाल इनके भविष्य की चिंता करते हैं। राजेश जी, आपने उत्तर दिया बृहस्पति। आई एम सॉरी टू से आपका उत्तर गलत है। जैसा कि इन्होंने कहा, सही उत्तर है सूर्य। माना जाता है कि हमारी सभी उंगलियों में ग्रहों का वास होता है और हर उंगली में अलग ग्रह बसता है। दो पुण्य कमा चुके थे आप, लेकिन अब बारी आ चुकी है स्मिता जी की। स्मिता जी, बजर राउंड पर आप जीत नहीं पाई थी, लेकिन अब आपके पास मौका है खेल को आगे बढ़ाने का। जी बिल्कुल। पहले पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर स्मिता जी ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री विष्णु का कल्कि अवतार किस युग में जन्म लेगा? आपके ऑप्शंस हैं पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा कलयुग और चौथा द्वापर युग। कलयुग। कलयुग। आपने पढ़ा है इसके बारे में कभी पहले? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्या जानकारी रखती है? जो सतयुग है वो तो अभी है ही नहीं, चल रहा है। त्रेता युग भी निकल गया है। कल्कि का चूंकि अवतार आएंगे तो कलयुग में ही भगवान आकर के उस समय उद्धार करेंगे। जो भी विनाश वगैरह इस संसार में होगा उसका वही उद्धार करेंगे। चलिए फिर अब कलयुग पर मोहर लगाना चाहेंगी? बिल्कुल। आइए फिर कलयुग पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं स्मिता जी का पहला पुण्य इस वक्त अर्जित हो पाता है या नहीं। आपने कहा कलयुग और आपने अपना खाता खोल लिया है। कलयुग जो है मेरे ख्याल से 1,32,000 सालों का है और उसके बाद फिर से सतयुग आने वाला है। फिर आएगा। कलयुग को खत्म करने के लिए कल्कि का जन्म होगा, ऐसा कल्कि पुराण में लिखा है। बिल्कुल। एक पुण्य आपने कमा लिया है। स्मिता जी, अगला प्रश्न आपको देगा दूसरा पुण्य। आपने सही उत्तर दिया तो बराबरी पर आ जाएंगे राजेश जी के साथ। ठीक। तो दूसरे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। किसी हवन में पुजारी और पूजा कर रहे व्यक्ति को कितनी बार आचमन करना चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4? 3। 3 श्योर हैं आप? बिल्कुल। आप मोहर लगा दीजिए। मोहर लगा दें जी। कोई बहस न करें, सीधा मोहर लगाएं। मोहर लगा। आइए फिर 3 पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। स्मिता जी, मोहर तो लग चुका है, लेकिन आपने 3 ही क्यों कहा? क्योंकि हम जब आचमनी लेते हैं तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार आचमनी ली जाती है। मैं भी कई बार जब आचमन लेता हूं तो इस तरीके से 3 बार ही लिया जाता है। 3 बार फिर लिया हस्त जाता है। प्रश्न पर। और इसी के साथ साथ आपने जीत लिया है दूसरा पुण्य भी। कोई भी पूजा या भोजन शुरू करने से पहले 3 बार आचमन करते हैं, लेकिन 3 बार ही आचमन क्यों करते हैं? हम गुरु महाराज जी से थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। गुरु महाराज जी, 3 बार आचमन का क्रम ये है, जैसे आप बाहर से घर में आते हैं तो पहले पैर धोते हैं,
तब शुद्ध होकर के अंदर प्रवेश करते हैं, जी। फिर आए हाथ धोते हैं, जी फिर कुल्ला करते हैं, जी। तब आप शुद्ध हो जाते हैं। उसी क्रम में हम जब भगवान को हम बुलाते हैं तो पहले अर्घम, पाद्यम, आचमनियम 3 बार जल करने के बाद में तब हम आचमन करते हैं। तो आचमन 3 बार इसलिए करते हैं कि हमारे मन से, वाणी से, कर्म से अगर किसी भी प्रकार की अशुद्धि हमारे अंदर है तो वो तीनों दूर हो जाए, इसलिए हम 3 बार आचमन करते हैं। अंदर की पवित्रता हो, बाहर की पवित्रता हो और मन की पवित्रता हो, हृदय हमारा पवित्र हो, इसलिए 3 बार आचमन करते हैं। बहुत खूब। चलिए स्मिता जी, आप बराबरी पर आ चुकी हैं राजेश जी के साथ। अब अगला सवाल होगा तीसरे पुण्य के लिए। वो सवाल पूछने से पहले हम आपको एक धुन सुनाएंगे जो हमारी सतरंगी टोली आपको बजाकर सुनाएगी। अच्छा उसे आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसी से जुड़ा सवाल होगा आपके लिए। अच्छा, ठीक, तैयार हैं आप? बिल्कुल। सतरंगी टोली जी, शुरू हो जाइए। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। स्मिता जी, ये भजन सुना आपने? ये शिव जी का भजन था। शिव जी को पंचानन भी कहा जाता है वैसे, यानी कि 5 सिरों वाला, और ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी को भी पंचानन कहा जाता है। तो उसी से जुड़ा सवाल होगा आपके लिए, और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। शिव जी ने कौन से रूप में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं, पहला रुद्र, दूसरा पंचानन, तीसरा भैरव और चौथा त्र्यंबकेश्वर। पंचानन। ये आरती सुनी आपने पहले कभी? हाँ, शिव जी की बहुत मशहूर आरती मशहूर है। आरती है। शिव जी ने कौन से रूप में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। बिल्कुल। श्योर हैं आप? हाँ, कुछ कुछ। कुछ कुछ सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देगा आपको एक और पुण्य, और गलत उत्तर आपके हाथ से मौका चला जाएगा। मैं पंचानन के संग ही जाना चाहूंगी। पंचानन के साथ जाना चाहती हैं? बिल्कुल। आइए फिर पंचानन पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। राजेश जी, आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से इसका उत्तर रुद्र होना चाहिए। स्मिता जी, आपका उत्तर गलत है। आपने कहा रुद्र, इन्होंने कहा त्र्यंबकेश्वर हो सकता था, पंचानन हो सकता था, पंचानन पर मोहर भी लगाया, लेकिन इसका सही उत्तर है भैरव। अच्छा, ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा था शिव जी ने? थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, शिव जी ने भैरव रूप लेकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था, ये क्या कहानी थी? शिव पुराण में इसकी कथा आती है, चर्चा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। भैरव जी भगवान शंकर के स्वरूप का पूर्ण स्वरूप इनका है, अवतारी है। और एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को पुत्र शब्द से संबोधित कर दिया, क्योंकि शिव पुराण में भगवान शंकर जी ही सर्वेश्वर हैं, और पुत्र शब्द से संबोधित होने के कारण उनको थोड़ा अपना अपमान सा महसूस हुआ। तो उन्होंने भैरव के रूप से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को अपने नाखून से काट दिया। ये शिव पुराण में इसकी चर्चा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कथा पता थी आपको कभी? पूरी तरह से नहीं थी। मुझे भी मालूम था कि उनके 5 मुख, गुरु महाराज जी, इनके 5 मुख थे, राइट? हाँ, इनको 5 था, फिर वो खंडन करके 4 कर दिए। लेकिन अब कई सारे पिक्चरों में उनके जो फेसेस होते हैं वो 3 ही दिखाए गए हैं। 3 दिखाए जाते। उसकी कथा एक अलग, जो कि वो सरस्वती के साथ बैठ करके पूजन किए थे, तो उसमें उनका एक मस्तक काट दिया था भगवान शंकर ने, तो इसलिए 3 मस्तक हुए, वो उसकी कथा अलग की है। अच्छा, तो 2 सिर कट गए उनके, मतलब। उसके बाद की कथा मुझे पता है कि उसके बाद में भगवान शंकर को ब्रह्मशाप लग गया था, ब्रह्म दोष लग गया था, क्योंकि वो सर जो है उनके नाखून, जैसे उन्होंने कहा, उससे चिपक गया था,
और उसके लिए बाद में वो भगवान विष्णु के पास गए थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप इस ब्रह्मांड में भ्रमण करिए और जिस स्थान पे ये सिर आपसे, आपके नाखून से अलग हो जाएगा, वहीं पे आप पिंडदान करके इसका पश्चाताप करिएगा, तब ऐसा होगा। तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य जो स्थान है, जो परम पवित्र और तीर्थस्थल माना गया है, जब वहां पे भगवान शंकर पहुंचे हैं तो उनके नाखून से वो मस्तक अलग हुआ है और वहां पे उन्होंने पश्चाताप करके, पिंडदान करके ब्रह्म दोष से मुक्ति पाई है। स्मिता जी, आपको तो इसका उत्तर पता होना चाहिए था, आप पुष्कर जा चुके हैं, ब्रह्मा जी के बारे में तो काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको वहां पर। हाँ। अक्सर जब मंदिर जाते हैं तब गाइड हायर कर लेते हैं और उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन। नहीं, हम जिस समय में गए थे तब पितृपक्ष चल रहे थे। अच्छा। उस समय में इतना कोई गाइड वो तो ध्यान देते नहीं हैं और इतना डिटेल हमें नहीं पता चल पाया था। चलिए, बहुत खूब। लेकिन अब मौका है राजेश जी आपके पास जी। तो तीसरे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके सामने पेश करते हैं और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। महालक्ष्मी व्रत कितने दिनों का होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 16 और चौथा 21। महालक्ष्मी व्रत। मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन 2-11 होना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत कितने दिनों का होता है? आपने कहा 11। क्या करना चाहेंगे? जी, मोहर लगा दीजिए। 11 पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। राजेश जी, आपका उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 16। स्मिता जी, आपको पता था, लेकिन अफसोस ये प्रश्न आपके पास नहीं है। लेकिन मौका फिलहाल आपके पास आ चुका है जी। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। श्री महालक्ष्मी धन की देवी है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इससे और क्या लाभ होते हैं, हम गुरु महाराज जी से जानते हैं। जी, गुरु महाराज जी। ये व्रत 16 दिन का होता है और भगवान कृष्ण ने इस विधि का पूर्ण वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि जो इस व्रत को करता है 16 दिन का, उसको धन धान ऐश्वर्य पुत्र परिवार शांति हर चीज से वो परिपूर्ण रहता है और इसको करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता, कष्ट नहीं रह जाता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन धान की वृद्धि होती है। 16 दिन का व्रत है। तो स्मिता जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपको देगा तीसरा पुण्य। सवाल आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है। महाभारत में किंदम ऋषि ने किसे श्राप दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला कर्ण, दूसरा शकुनी, तीसरा धृतराष्ट्र और चौथा पांडु। महाभारत में किंदम ऋषि ने किसे श्राप दिया था? कर्ण के संग जाना चाहूंगी। कर्ण के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या करें? मोहर लगा दीजिए। आइए फिर कर्ण पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं स्मिता जी का उत्तर सही है या गलत। स्मिता जी, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है पांडु। अच्छा। चलिए फिर थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी, जी जी। किंदम ऋषि जी ने श्राप दिया था। जी जी। क्यों दिया था और क्या कहानी थी इसके पीछे? एक समय किंदम ऋषि सपत्नीक मृग के रूप में वन में प्रेमालाप कर रहे थे और उस समय पांडु जी ये वन में गए थे विचरण के लिए, शिकार के लिए, और उस समय उन्होंने बाण का अनुसंधान किया और वो बाण जाकर के सीधा, उन्होंने तो मृग समझ करके बाण मारा था, लेकिन वो महर्षि किंदम ऋषि थे, सपत्नीक थे, और जाकर के उनको बाण लगा तो उन्होंने अपने असली रूप में आकर के शाप दिया। पांडु जाकर के बहुत प्रार्थना विनती की, क्षमा याचना की है कि प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि आप महात्मा है, संत हैं, हम तो मृग समझ करके बाण का अनुसंधान किए थे। उनका कुछ भी हो, हमारे तो प्राण अब निकल ही रहे हैं, तो जाओ, हमारा तुम्हारे लिए शाप है कि तुम भी जिस समय अपने पत्नी के साथ प्रेमालाप की स्थिति में आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह उन्होंने शाप दे दिया था पांडु को। बहुत सही। स्मिता जी, मौका फिर से चला गया आपके हाथ से। बिल्कुल। राजेश जी, आपका लक बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल
मौका फिर से आ चुका है आपके पास। जी तीसरा पुण्य कमाने का मौका है। बिल्कुल। तो फिर तीसरे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। गुरु पूर्णिमा का त्योहार किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला वशिष्ठ, दूसरा द्रोणाचार्य, तीसरा वेदव्यास और चौथा देवगुरु बृहस्पति। इसका उत्तर है ऑप्शन 3, वेदव्यास जी। वेदव्यास जी, श्योर हैं आप? जी, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ जानकारी रखते हैं इस विषय पर आप? व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की है, वेदों का विभाजन किया है और बहुत सारे उपनिषद वगैरह भी लिखे हैं। तो उन्हीं के सम्मान में ये किया जाता है क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था। तो फिर आप कह रहे हैं वेद व्यास जी पर मोहर लगाया जाए? जी। आइए फिर वेद व्यास जी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं राजेश जी का उत्तर सही है या नहीं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एकदम वैसा ही आपने कहा, एकदम डिटेल्ड नॉलेज दी हमें आपने। बहुत खूब, तीसरा पुण्य आपने कमा लिया है। ज्ञान के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देगा आपको चौथा पुण्य, चौका मारने का मौका, और सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। किस ग्रंथ के अनुसार ओम लगाए बिना मंत्र की शक्ति पूरी नहीं होती? आपके ऑप्शंस हैं, पहला गौपत ब्राह्मण, दूसरा सतपथ ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा मनुस्मृति। जी, मैं ऑप्शन 1 गौपत ब्राह्मण के साथ जाना चाहूंगा। गौपत ब्राह्मण, इस ग्रंथ को पढ़ा है आपने? जी नहीं। तो फिर आप कैसे जानते हैं कि ये इसका सही उत्तर होना चाहिए? ऐसा माना जाता है रामचरितमानस के और शिव पुराण के मुताबिक के मंत्रों की अधिकतर रचना जो है भगवान शिव के द्वारा हुई है और भगवान शिव जो है उसके रचयिता रहे हैं। और ओम लगाने से दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो 3 शक्तियां हैं उसका रूप है। और दूसरी बात ये है, भगवान शिव ने ऐसा सोचा कि कलयुग में लोगों के पास में इतना ज्ञान नहीं होगा, तो हो सकता है कि मंत्रों का दुरुपयोग भी हो। तो उन्होंने बहुत सारे मंत्रों को बांध दिया, उनको कील दिया। तो यह कहा जाता है कि ओम लगाने के बाद में, ओम उसमें कुंजी की तरह चाबी का काम करता है कई बार, और ओम की कुंजी लगाने से वो मंत्र जो है, साधक जो है, उसके लिए वो सिद्ध हो जाता है। गौपत ब्राह्मण के साथ आप जाना चाहते हैं? जी। गौपत ब्राह्मण पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। ओम में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस विषय पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी से। जी बिल्कुल। ओम शब्द के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं गुरु महाराज हाँ, जी? बताना चाहेंगे कि ओम 3 शब्दों लेकर बना। आ उ मा। तो आ ब्रह्मा का द्योतक, अच्छा। उ विष्णु का द्योतक और मा महादेव का द्योतक। ओ। आ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिश्रित करके बना ओम। ये इसी में सारी सृष्टि समाहित है, आदि से अंत पर्यंत। तो हम जब ओम लगा करके मंत्र का उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार के मंत्र की यदि अशुद्धि आ जाती है तो इसी में वो समाहित हो जाती है और मंत्र परिपूर्ण हो जाता है। क्या बात है। और ये अमोघ शस्त्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने चौथा पुण्य कमा लिया है। खेल चल रहा है राजेश जी और स्मिता जी के बीच। राजेश जी अपने नाम कर लेना चाहते हैं पदक। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ये तो पता चलेगा अगले एपिसोड में ही। तब तक के लिए मैं शक्ति अरोरा, मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।